Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2, exercise 5.2 from PSCB textbook. In the figure, identify, first part है the pairs of corresponding angle. अब corresponding angle क्या होते हैं ये हमने question number 1 में भी discuss किया है. अब यहाँ पर इस figure में देखो लाइन AB एंड लाइन CD इन दोनों लाइंस को एक ही कॉमन लाइन EF कट कर रही है. ओके सो ये जो पिंक कलर की लाइन है EF इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होंगे जो ट्रांसवर्सल की सेम ही साइड पर होंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर होंगे विद रिस्पेक्ट टू लाइन AB एंड लाइन CD. सो एंगल 3 and angle 7. These are corresponding angles. Angle 3 and angle 7. क्योंकि angle 3 लाइन AB के ऊपर की तरफ है एंड जो एंगल 7 है वो लाइन CD की ऊपर की तरफ है तो सेम ही पोजीशंस पर है राइट. एंड ऑल्सो एंगल 3 एंड एंगल 7 ट्रांसवर्सल EF की सेम ही साइड पर है. ओके सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6. एंगल 2 एंड एंगल 6 बिकॉज ये दोनों एंगल्स भी ट्रांसवर्सल की सेम ही साइड पर हैं एंड ऑल्सो इनकी पोजीशन भी सेम है. एंगल 2 लाइन AB के नीचे की तरफ बन रहा है, एंगल 6 लाइन CD के नीचे की तरफ बन रहा है राइट. इसी तरह से एंगल 1 एंड एंगल 5. एंगल 1 एंड एंगल 5. एंगल 1 लाइन AB के नीचे की तरफ बन रहा है. सिमिलरली एंगल 5 लाइन CD के नीचे की तरफ बन रहा है एंड ऑल्सो एंगल 1 एंड एंगल 5 ट्रांसवर्सल EF की सेम ही साइड पर हैं. ओके इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8. एंगल 4 एंड एंगल 8. These two angles are also on the same side of transversal. एंड एंगल 4 लाइन AB के ऊपर की तरफ है, एंगल 8 लाइन CD के ऊपर की तरफ है. ओके So these four pairs are pairs of corresponding angles. Next है the pairs of alternate interior angles. अब पहले तो हम ये देखते हैं कि interior angles कौन कौन से हैं यहाँ पर. We have 4 interior angles. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. Interior angles मतलब जो angles इन दोनों lines के अंदर हैं. Okay? Now we will check कि alternate interior angles कौन कौन से हैं. अब यहाँ पर देखो angle 1 and angle 7. They make a pair of alternate interior angles. Because जो angle 1 है वो ट्रांसवर्सल EF के इस तरफ है, जो एंगल 7 है वो ट्रांसवर्सल EF के दूसरी साइड पर है राइट. जो एंगल 1 है वो बन रहा है लाइन AB एंड ट्रांसवर्सल EF के साथ, जो एंगल 7 है वो बन रहा है लाइन CD एंड ट्रांसवर्सल EF के साथ. सो ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पर भी हो गए. ओके सो वहीं से नेम आ जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो एक पेयर हो गया एंगल 1 एंड एंगल 7 का. सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8. दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके थर्ड है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. हमने पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स को मेंशन करना है जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हों. अब ऐसे एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया है. ओके अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास 4. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. अब इनमें से एंगल 2 एंड एंगल 7 दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सो एक पेयर तो आ जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 7 का. सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 8. So we have two pairs of co-interior angles. Fourth है the pairs of vertically opposite angles. Now vertically opposite angles क्या होते हैं. अगर two lines एक दूसरे को एक common point पे cut करें तो जो angles vertically opposite positions पर होते हैं उनको हम बोल देते हैं pair of vertically opposite angles. अब यहाँ पर देखो line AB and EF ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं राइट. सो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एक तो ये पेयर आ गया. नेक्स्ट सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 2
These are also vertically opposite angles. So angle 2 and angle 4. इसी तरह से लाइन CD एंड लाइन EF ये एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पर कट कर रही हैं, राइट? सो एंगल 5 and angle 7. These are also vertically opposite angles. Similarly, angle 8 and angle 6. These are also vertically opposite angles. So यहाँ पर हमारे पास है 4 pairs of vertically opposite angles. So this was question number 2. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.